द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। चलिए कहानी सुनते हैं। यज्ञ की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो अपने ही ख्यालों की भूल भुलैया में कहीं खो गया था। और सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ यज्ञ की नहीं है, ये हमारे आपके हम सबके मन के उस हिस्से की है जहां हम सब कभी ना कभी भटक जाते हैं। तो आज हम पड़ताल करेंगे उन संकेतों को समझने की जो हमेशा हमारे आसपास होते हैं। संकेत हमेशा मिलते हैं, बस देखने वाला चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये वो चाबी है जो यज्ञ के मन का ताला खोलने वाली थी, और शायद हमारे भी। अक्सर ऐसा होता है ना कि जवाब इतने करीब होते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते। तो चलिए यज्ञ के साथ इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि उसने क्या खोजा। तो कहानी शुरू होती है यज्ञ से, जो अपने ही मन की एक गहरी घुमावदार भूल भुलैया में फंसा हुआ था। अब देखिए, यज्ञ मेहनती तो बहुत था, पर हर वक्त एक अजीब सी कश्मकश में जीता था। उसका दिमाग सवालों का एक जंगल बन गया था। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? जो कर रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं? ये अंदर की आवाजें हम सबके लिए जानी पहचानी हैं, लेकिन यज्ञ के लिए ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं। ये एक ऐसा शोर बन चुकी थी जिसका एक नाम होता है। यज्ञ को पता नहीं था, पर वो असल में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स यानी ANTs से घिरा हुआ था। ये बिल्कुल उन बिन बुलाए मेहमानों जैसे ख्याल हैं जो दिमाग में घुस आते हैं और अंदर ही अंदर उथल पुथल मचा देते हैं। और मजे की बात यह है कि इन पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता। और ये ख्याल कुछ ऐसे थे: मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैंने सबको निराश किया है, मेरा भविष्य तो एकदम अंधेरे में है। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो दीवारें थीं जो यज्ञ अपनी भूल भुलैया में अपने ही चारों ओर बना रहा था, और यही दीवारें उसे आगे बढ़ने से रोक रही थीं। तो इस भूल भुलैया से निकलने के लिए यज्ञ जवाब ढूंढ तो रहा था, लेकिन वो उन संकेतों को, उन क्लूज को देख ही नहीं पा रहा था जो बिल्कुल उसके सामने थे। जैसे एक दिन उसने एक गरीब बुजुर्ग को बेवजह खुश देखा। अब यहाँ संकेत तो ये था कि खुशी हालात की मोहताज नहीं होती, पर यज्ञ के दिमाग ने क्या देखा? उसने सिर्फ अपनी नाखुशी देखी, और वो पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया। इसे ही कहते हैं मेंटल फिल्टर। मतलब दिमाग ने एक ऐसी छन्नी लगा ली थी जो हर अच्छी चीज को छानकर बाहर कर देती है और सिर्फ नेगेटिव बातों पर अटक जाती है। या फिर वो किस्सा जब वो एक काम में बार बार नाकाम हो रहा था। संकेत क्या था? शायद तरीका बदलने की जरूरत है या कुछ और आजमाने की, पर यज्ञ ने इसका मतलब निकाला, मैं एक टोटल फेलियर हूँ। इसे कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग, जब एक छोटी सी चिंगारी दिमाग में दुनिया खत्म होने जैसी आग लगा देती है। और फिर एक रात जब यज्ञ अपनी उलझनों में पूरी तरह से डूबा हुआ था, कहानी में एक मोड़ आया। एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हवा से उड़ता हुआ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा सीधा उसके हाथ में आ गिरा, और उस पर वही लिखा था: संकेत हमेशा मिलते हैं, बस देखने वाला चाहिए। और बस वो एक पल था। यज्ञ के लिए वो एक आहा मोमेंट था। उसे अचानक समझ आया कि दिक्कत दुनिया में नहीं है, दिक्कत उसके देखने के तरीके में है। पता है, ये आहा मोमेंट ठीक वैसा ही है जैसे कोई कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT की दुनिया में पहला कदम रखता है। CBT का सार, उसका निचोड़ बस इतना ही है कि हमारे ख्याल, हमारी भावनाएं और हमारे काम तीनों एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हैं। अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल दें तो हम कैसा महसूस करते हैं और कैसा बर्ताव करते हैं वो भी बदल सकता है। और ये बदलाव आता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग से। सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अपने दिमाग में जो कहानी चल रही है उसे बदलना, उन संकेतों को, उन साइंस को एक नई नजर से पढ़ना सीखना, जो यज्ञ अब सीखने वाला था। तो यज्ञ ने अपनी भूल भुलैया का नक्शा बनाने के लिए अपने मन की इस नई भाषा को सीखना शुरू किया। चलिए देखते हैं कैसे। यज्ञ ने इस पूरी प्रैक्टिस को एक पुराने श्लोक की तरह अपनाया: आगमात हम थी देवा, गमिष्यात हम राक्षसम, जिसका मतलब है मन में बैठे राक्षसों यानी हमारे नेगेटिव थॉट्स को बाहर का रास्ता दिखाना, ताकि देवताओं यानी पॉजिटिव और सच्चे विचारों का स्वागत हो सके। तो सबसे पहला कदम, यज्ञ ने अपने हर नेगेटिव ख्याल से एक जासूस की तरह सवाल जवाब करना शुरू किया। जब भी मन में आता मैं किसी काम का नहीं, वो पूछता, अच्छा इस बात का क्या सबूत है, और क्या कोई ऐसा सबूत है जो इस बात को गलत साबित कर दे। और जब उससे वो कैटास्ट्रोफाइजिंग वाला अटैक आता था, जब लगता कि बस अब सब खत्म हो गया, तो वो खुद से पूछता, ठीक है रुको,
सबसे बुरा क्या हो सकता है, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, और ईमानदारी से बताऊं तो असल में होने की सबसे ज्यादा संभावना क्या है। इस एक सवाल ने उसे राई के पहाड़ को वापस राई बनाना सिखा दिया। और उन अचानक आने वाले परेशान करने वाले ख्यालों के लिए यज्ञ ने एक बहुत ही सरल 3 स्टेप तरीका सीखा। नंबर 1, विचार को पहचानो और नाम दो, ये एक अनचाहा ख्याल है। नंबर 2, उसे स्वीकार करो, उससे लड़ो मत, उसे धक्का मत दो। और नंबर 3, खुद को जज मत करो, उसे बस एक बादल की तरह आने दो और जाने दो। तो इन नए औजारों के साथ यज्ञ का सफर उसे उस अंधेरी भूल भुलैया से निकालकर कहाँ ले गया। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ यज्ञ की उलझन खत्म होने लगी। उसके मन की वो भूल भुलैया अब एक साफ सुथरा रास्ता बन चुकी थी। देखिए, ऐसा नहीं था कि नेगेटिव ख्याल आने बंद हो गए, नहीं, पर अब वो उनका गुलाम नहीं था, वो उनका मालिक था। वो उन्हें देख सकता था, समझ सकता था और फिर जाने दे सकता था। और इस रास्ते पर चलने के इनाम सिर्फ मानसिक शांति नहीं थे। अरे, स्ट्रेस और एंजाइटी कम हुई, बेहतर फैसले होने लगे, मूड अच्छा रहने लगा और मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी बढ़ गई। ये सब बस उस एक कदम का नतीजा था, अपने सोचने के तरीके को बदलने का। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब जबरदस्ती खुश रहना या पॉजिटिव सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है पूरी तस्वीर देखना सीखना, ये समझना कि हमारे ख्याल सिर्फ ख्याल हैं, वो सच्चाई नहीं है। ये एक हुनर है, एक स्किल है जो यज्ञ की तरह कोई भी सीख सकता है। यज्ञ की कहानी हमें यही दिखाती है, संकेत हमेशा मिलते हैं। अब सवाल बस ये है कि आपके ख्याल आपको क्या संकेत दे रहे हैं और आप उन्हें कैसे पढ़ने का फैसला करते हैं। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।